नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अगर हम पूछें कि इस समय देश की सबसे बड़ी समस्या क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? मेरा विश्वास है आपका पहला जवाब होगा बेरोजगारी, भूख, फिर सस्ता इलाज, फिर कमर तोड़ महंगाई, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर भ्रष्टाचार, और इन सब के बाद और भी कारण हो सकते हैं। तो किसी भी सरकार की प्राथमिकता में क्या होना चाहिए? 17 अगस्त 2020 को आई CMI की रिपोर्ट बताती है कि महामारी और लॉकडाउन के कारण 1,89,00,000 लोगों की नौकरी चली गई, व्हाइट कॉलर जॉब। हमने अपनी नजरों से शहरों से गांवों की ओर आजाद भारत के सबसे भयानक पलायन को देखा है। न दवाई का ठिकाना है, न पढ़ाई का। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस देश की केंद्रीय सत्ता और 16 सूबों पर राज करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी समस्या क्या है? शादी। जी हां, शादी। नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी दिन रात शादी को राष्ट्रीय समस्या साबित करने में लगी हुई है। मसलन कौन किससे प्यार कर रहा है, कौन किससे शादी कर रहा है, कौन प्यार करने के बाद शादी नहीं कर रहा है, कौन शादी कर रहा है लेकिन प्यार नहीं कर रहा है, और कौन प्यार और शादी दोनों कर रहा है लेकिन सरकार से पूछ कर नहीं कर रहा है। आप परेशान हो गए होंगे, लेकिन यही सच है। बीजेपी के नेता इन दिनों सबसे ज्यादा फिक्रमंद हैं शादी ब्याह को लेकर। बीजेपी शासित 4 सबसे बड़े राज्य कह रहे हैं कि हमारे लिए शादी इतनी बड़ी समस्या हो गई है कि पूछो मत। इनका बूता चले तो शादी को भारत की राष्ट्रीय समस्या से उठाकर वैश्विक समस्या घोषित कर दें। संक्रमण से लड़ती हुई दुनिया भूख और बेरोजगारी से निपटने में लगी है, तो मोदी जी के चेले चपाटी शादी से निपटने में लगे हैं। कर्नाटक, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश ने भी कह दिया है कि हम तो शादी पर कानून लाएंगे जी। ऐसे कैसे कोई भी किसी से शादी कर लेगा? हमसे पूछ कर करना होगा, और हमने मना कर दिया तो ना हो पाएगी शादी, और कर ली तो कैंसिल, जेल में भी डालेंगे। यह सब कुछ हो रहा है लव जिहाद के नाम पर। तो सबसे पहले समझिए कि कट्टर हिंदुत्ववादी संगठन लव जिहाद कहते किसको हैं? यह कहते हैं कि मुस्लिम लड़के गैर मुस्लिम लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाते हैं और फिर उनका धर्म परिवर्तन करके शादी करते हैं। अच्छा, गैर मुस्लिम लड़कियों से इनका मतलब सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध से नहीं होता। गैर मुस्लिम मतलब लड़की हिंदू। हिंदू लड़की बोलने में इनको शर्म आती है। 2009 में लव जिहाद नाम का जुमला बहुत उछला था। केरल और कर्नाटक से होते हुए यह जुमला पाकिस्तान और इंग्लैंड तक पहुंच गया था। बीजेपी तभी से शादी ब्याह को लेकर बहुत चिंतित रहती है, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार से भी ज्यादा। खासकर मनोहर लाल खट्टर और योगी आदित्यनाथ जैसे नेता तो मत पूछिए। कानून ड्राफ्ट करने में जुट गए, लेकिन बाजी मार गए मध्य प्रदेश वाले सिंह साहब। राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने ताल ठोक दी कि हम तो बिल तैयार करके बैठे हैं और अगले ही सत्र में पास करा के राष्ट्रपति जी को भेज देंगे। इसे नाम दिया गया है धर्म स्वतंत्र विधेयक। इसका स्वतंत्रता से कोई लेना देना नहीं है। अब जरा इसकी गंभीरता को समझिए। विधेयक कहता है कि अगर कोई शादी के लिए अपने साथी का धर्म स्वीकार करना चाहता है तो उसे 1 महीने पहले DM साहब से इजाजत लेनी होगी, और DM साहब ने ना कह दिया तो ना। और अगर मां बाप ने शिकायत कर दी कि हुजूर हमारी औलाद से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया गया है, तो थानेदार उठाकर डाल देगा जेल में, और इसकी धारा होगी गैर जमानती। और अगर यह साबित हो गया तो 5 साल के लिए अंदर। आप यह नहीं कह सकते अब कि मियां बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। अब तो मियां बीवी राजी तो जेल में डालेगी बीजेपी। इसको जरा और विस्तार से समझिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सितंबर 2020 में कहा था कि सिर्फ शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया जा सकता। दुरुस्त है, जबकि मामला हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़की से जुड़ा हुआ था। बीजेपी को तो खुश होना चाहिए था, लेकिन वो इसे अलग तरीके से ले उड़ी। खासकर फरीदाबाद के निकिता हत्याकांड के बाद तो होड़ लग गई। शुरुआत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि लव जिहाद वाले अगर नहीं सुधरे तो उनकी राम नाम सत्य की यात्रा शुरू हो जाएगी। गुंडे मवाली उनसे नहीं संभलते, भ्रष्ट पुलिस वाले नहीं संभलते, शादी ब्याह संभालना है।
योगी के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बोल गए कि राज्य सरकार ही नहीं, केंद्र की मोदी सरकार भी इस पर कानून बनाने की सोच रही है। सरकार बचाने के लिए उपचुनाव में सक्रिय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक कदम और आगे बढ़ गए। कहा हम तो अगले ही सत्र में कानून ले आएंगे। कर्नाटक के रसिक मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा का तो खैर पसंदीदा विषय था। महिला विरोधी श्रीराम सेने के साथ उनका याराना जगत विख्यात है। कुल मिलाकर कहानी यह है कि बीजेपी सारा काम धाम छोड़कर शादी को सबसे बड़ी समस्या मान चुकी है, और जब तक इसका हल नहीं हो जाता तब तक बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, भ्रष्टाचार, किसी पर कोई बात नहीं होगी। अब जरा अदालत की हालत भी समझ लीजिए। पुलिस, सिपाही, सीएम, डीएम तो खैर कुछ भी नहीं है, शादी ब्याह के मसले में एनआईए तक घुस चुका है। बात है 2016 की। केरल में एक मामला आया था। लड़की हिंदू थी, लड़का मुसलमान। 24 साल की अखिला अशोकन अपने प्रेमी शफीन जहां के साथ शादी करने के लिए हादिया हो गई थी। लड़की के घर वाले पहले पुलिस में गए, फिर लोअर कोर्ट, फिर हाई कोर्ट और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि मिलॉर्ड, लड़का आतंकी है, मेरी बेटी को शामिल करने के लिए बहला फुसला रहा है, जबरन शादी की है। केरल हाई कोर्ट ने शादी रद्द कर दी। हादिया और शफीन सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने जांच एनआईए को सौंप दी। जरा सोचिए, शादी ब्याह के मामले में एनआईए जांच करे, लेकिन की और कहा कि मिलॉर्ड, आरोपों में कोई दम नहीं है, यह शुद्ध तौर पर शादी ब्याह का मामला है, आपसी मामला है, रजामंदी की शादी है। सुप्रीम कोर्ट ने शादी बहाल कर दी। फिर भी बीजेपी लगी हुई है। आलू 50 रुपए से नीचे जाने का नाम नहीं ले रहा है, प्याज 70 से नीचे नहीं जा रहा, लेकिन बीजेपी बदहाली के बाइस्कोप में मंगलसूत्र का कौम देख रही है। इधर दो कमाल की खबरें आई हैं। इस क्षेपक को जरा समझिएगा ठीक से। पिछले 20 साल में पहली बार मोदी जी की कृपा से डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन में गिरावट दर्ज की गई है, और यह मार्च 2020 तक का आंकड़ा है, इसलिए संक्रमण का इससे कोई लेना देना नहीं। और दूसरी खबर अमेरिका से है। जिस जिस काउंटी में बेरोजगारी सबसे भयावह है, उन काउंटी में ट्रंप को 2016 की तुलना में ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी ऐसे ही लगन पत्री बांचने में नहीं लगी हुई है, उसे पता है कि लात खाने वाले ज्यादा झुक कर सलाम करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने अब तक आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अपने दोस्तों, परिचितों, रिश्तेदारों, समूहों में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर हमारे वीडियो लिंक्स को शेयर कीजिए, साझा कीजिए, और हां, जल्दी से हमारे फेसबुक पेज आर्टिकल 19 को लाइक कीजिएगा, पेज को। नमस्कार।